मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम के तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता बंधु तथा जहाँ तक हमारी आवाज जाती है सबको इस आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम के तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हमेशा की तरह आज भी कुछ इतिहास कुछ पन्नों में जो दबा है, जो समाज उसको जान करके भी अनजान है, उसको बताने के लिए आप लोगों को इस मंच के माध्यम से, इस समाज के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज काल में जाएंगे, पहले जाएंगे तो तीन महा संतों का जो नाम आता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं महेश पर कुछ बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिनको शंकर कहा गया। शंकर का जीवन बहुत ही विचित्र रहा। उनके जीवन काल में जिनको समझने के लिए, जिनको जानने के लिए आज से जो पहले जितने भी संत महात्मा आए सभी लोगों ने प्रयास किया। आज और जिन लोगों ने उनके ज्ञान को जाना, उनके ज्ञान को समझा, उनका जीवन पार हो गया। मैं उन महात्मा, उस संत, उन भगवान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। शंकर जी का जो मार्ग था बहुत ही कठिन और सरल भी था। दोनों उनके अंदर था, ऐसा नहीं। इसीलिए उनको सर्वश्रेष्ठ की पदवी प्राप्त हुई। ज्ञान जो संसार में जितने भी दबे कुचले लोग थे, जितने भी ठुकराए हुए लोग थे, जिनको शरण कहीं नहीं मिली, उनको शरण कहाँ मिली? महादेव के शरण में, महादेव के जो स्थान था वहाँ उनको शरण मिली और उन्होंने सभी लोगों को उठाया और वो ज्ञान की प्रकाष्ठा, ज्ञान का जो विचार उन्होंने समाज में जो पिरोया, इस समाज के लिए दिया, वो सराहनीय है। वैसे महात्मा, वैसे संत, वैसे महापुरुष, वैसे भगवान, वैसे ईश्वर की जो उपाधि पाए, परमात्मा की जो उपाधि पाए, उनका जीवन जो है बहुत ही कठिन रहा। उस टाइम भी उनको सम्मान नहीं मिला। शंकर को उस टाइम सम्मान नहीं मिला क्योंकि उस टाइम तीन लोग आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन तीनों लोगों का उस टाइम भी जात, तीनों लोग अलग अलग कुल में आए थे। ब्रह्मा ब्राह्मण खानदान में आए थे, शंकर जी जो है शूद्र कुल में आए थे और विष्णु जी क्षत्रिय कुल में। इसीलिए महादेव को, शंकर जी को कम लोग जानने वाले थे। हमेशा इनको प्रताड़ना मिली, लेकिन इन्होंने तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने उद्गार के बल पर, अपने शक्ति के बल पर सभी लोगों को पराजित किया।
इन्होंने जंगल झाड़ी में रह करके हर जीवों पर दया की, हर पशु पक्षियों पर दया की। लेकिन आपको देखने में मिलता है कि शंकर जी छाल पहनते थे। किसका? मृग का, बाघ का। वो क्या था? लोग कहते थे या कहते हैं कि वो तो छाल पहनते थे पशुओं का। नहीं, जो पशु मर जाता था उसको कोई बाघ सिंह जो भी खा लेता था, उसका छाल बचता था, उसको पहनते थे, क्योंकि कपड़ा का पहनावा उस टाइम कम था। और दूसरे बात, जिस स्कूल में आए थे उस स्कूल के लोगों को भी पहनने का अधिकार कम था। इसीलिए उन्होंने बहुत त्याग के बाद, बड़ी परिश्रम के बाद अपनी ज्ञान की तपस्या, अपने अध्यात्म की तपस्या इतना घनघोर किए, इतना तपस्या किए, जिसके चलते हर लोग उनसे पीछे हो गए। आज उनका वर्णन लोग करते तो हैं, लेकिन सभी लोग नहीं करते। कुछ लोग आज भी उनका जो मंदिर बना है, उनका जो पूजनीय स्थान बना है, वहाँ का प्रसाद भी लोग नहीं खाते। कहते हैं कि ये शुद्ध देखने में मिलता है। वैसे महापुरुष का जब अपमान करते हैं, वैसे महापुरुष को जब आज भी लोगों के अंदर जो रूढ़िवाद है, जो पाखंडवाद है, आज भी उनके विचार को, उनके ज्ञान को समझने के बाद भी आज भी वही विचारधारा है, उनके लिए क्या कहें। इसलिए आप प्रेमी बंधुओं, आप जहाँ तक आवाज जाती है, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे ज्ञान की जब कद्र संसार नहीं करता है, तब इस धरा पर वैसे महापुरुषों की जब कद्र नहीं होती है, जब कद्र नहीं हुई तो महाप्रलय हुआ, महाविनाश हुआ। वैसे ही आज अध्यात्म की सोच, अध्यात्म की विचार, आध्यात्मिक शिक्षा इस समाज से लुप्त होती जा रही है। इसलिए समाज में शिक्षा के साथ दीक्षा की आज भरपूर जरूरत है। इसलिए ढोंग पाखंड से दूर हट करके महापुरुष शंकर जी वाला ज्ञान को तलाशी। जो ज्ञान उन्होंने अपने जीवन काल में किसी की पूजा नहीं की, किसी देवी देवता अगड़म बगड़म जितना भी है, किसी का भी पूजा अर्चना वो नहीं किए हैं। स्वयं की बात बताए हैं, स्वयं का अनुभव कराए हैं, अपने विवेक को जगवाए हैं। आत्मज्ञान का उन्होंने निर्देश दिया है कि आत्मज्ञान को जानो, परमात्मा को जानो। कौन परमात्मा? जो परे में भी बात करता है, तुम्हारे भी अंदर, तुम अंश हो और जो है वो विराट है। उस विराट स्वरूप को तुम जानो, माया और ब्रह्म के भेद को जानो। लोग आज माया के बारे में जान रहे हैं, वो भी पूर्णता नहीं जान रहे हैं, लेकिन ब्रह्म को भूल गए। इसलिए बिना माया ब्रह्म का ये खेला पूर्णता नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रह्म को भी जानिए। माया को जान रहे हैं, माया तो दिख रही है, शरीर भी माया है, ये जितना आँख से दिख रहा है वो भी माया है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उस ब्रह्म को समझिए। अगर ये ब्रह्म इस शरीर से निकल जाए तो शरीर जो है गर्म नहीं होगी, ठंडा हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म है तो शरीर गर्म है। उसका लक्षण है कि जहाँ ब्रह्म है वहाँ गर्म है। इसलिए जो महादेव की उपाधि पाए, देवों में महादेव क्यों कहे गए? इसका कारण रहा कि सभी लोगों ने जब विष्णु जी का कोई कार्य रुक जाता था तो महादेव उनके यहाँ जाकर के उनकी हेल्प करते थे, उनका मार्गदर्शन कराते थे। जब विष्णु अपना चक्र भूल गए, अपने चक्र को छोड़ दिए, तो उनको कौन बताया? महादेव फिर चक्र दिए। वो चक्र क्या है? ये हाथ में नाचने वाला चक्र नहीं है, वो अंदर है चक्र। उस चक्र का ज्ञान महादेव दिए। और लोग जो है यहाँ क्या दिखाते हैं कि हाथ में कोई चीज नाच रहा है, वो चक्र नहीं है, वो ज्ञान रूपी चक्र है। उस चक्र को जानने के बाद सारे सिद्धि रिद्धि जितना है उसको काटने की क्षमता है, आपके बुद्धि विवेक पर
हावी करने के लिए क्षमता है, किसी के शब्द को जानने की क्षमता है। इसलिए उस चक्र के बारे में भी जानिए। वो चक्र क्या है? वो चक्र भी आत्मज्ञान नहीं, वो भी अभी इंद्रिया का ज्ञान है। जो इंद्रिया का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान इंद्रिया से भी, इंद्रिया में रह करके ही, लेकिन वो परे का ज्ञान है, उसमें जा करके जाना जा सकता है। वो मरने जीने वाली कला है, मर करके भी देखा जा सकता है और जी करके भी मरा जा सकता है, वो कला है। उस ज्ञान को कौन जानते थे? महादेव जानते थे। और महादेव का इसी तरह नाम नहीं हुआ। उन्होंने जितने लोगों को ज्ञान दिया, सप्त ऋषियों को उन्होंने ज्ञान दिया, और सप्त ऋषियों को ज्ञान दे करके तमाम अपना कार्य कराए। आज भी वैसे ज्ञान की जरूरत है, आज भी वैसे महापुरुष इस सृष्टि में हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। इसलिए महादेव के बारे में आप पूर्णतः अध्ययन अगर करते हैं, आज वो नहीं है, वो शरीर में नहीं है, वो पिंड में नहीं है, वो एक स्वरूप है। क्या स्वरूप है? कि मेरे पूजे करने की माध्यम है। जो आप दिखाते हैं, जो उनका स्थान जहाँ बना है, वो क्या स्थान है? उस स्थान का मतलब है कि आप शादी ब्याह करिए। उस स्थान का मतलब है कि आप पति पत्नी में होकर के ही उस ब्रह्म को जान सकते हैं। ब्रह्मलीन हो करके जो बच्चा बेटा बेटी पैदा होगा वो भी अच्छा होगा। और यहाँ क्या लोग कर रहे हैं? जो है शंकर को ही मानने वाले लोग, शंकर को ही जानने वाले लोग क्या करते हैं? यहाँ कई मत है। लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शादी ब्याह भी नहीं करते। कहते हैं कि मैं वैराग्य, वैराग्य अलग चीज है, और जो है गृहस्थी आश्रम अलग चीज है। लेकिन शंकर जी किस में थे? गृहस्थ आश्रम में। उन्होंने पारिवारिक ज्ञान को जाना। इसलिए सबसे बड़ा कौन सा ज्ञान है? पारिवारिक ज्ञान। इसलिए आप घर द्वार न छोड़ करके सबसे ज्यादा अगर आपको उस ज्ञान की अगर प्राप्ति करना है तो परिवार में रह करके प्राप्त करिए। क्योंकि शंकर जी या विष्णु जी या ब्रह्मा जी को ही अगर ले लीजिए तो सभी लोगों ने परिवार में रह करके आत्मज्ञान की गाथा गाई है। निज ज्ञान की, निज नाम का जो है जो गुणगान किए हैं, निज नाम को जो स्वयं का ज्ञान का बोध किए हैं और संसार को बोध कराने का प्रयास किए हैं। आज भी वैसे महापुरुष, वैसे संत इस सृष्टि में जरूर हैं। उनको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। वैसे निज नाम को जानने की जरूरत है, जिस निज नाम का बड़ा आदिकाल से हमारे वेद पुराण में भी है। क्या है? मैं कोई किताब का पढ़ा लिखा और न किताब पढ़ा हूं, न किताब का पढ़ करके आपको कभी बताया हूं। मैं अपने विवेक से, अपने ज्ञान के बल पर जो कुछ भी बताता हूं, इस समाज को बताना चाहता हूं। क्योंकि जो भी संत महात्मा आता है अपने ज्ञान के ही बल पर कोई चीज बताता है। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि उस वेद को, वेद हमारा भेद है, सब वेदों में मां, जिस वेद में मैं बसता हूँ उसको कोई जानत ना है। वेद में भेद है, लेकिन उस वेद में वो ज्ञान नहीं है, उसको कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता? जो आता है और जना कर चला जाता है, फिर आता है जनाता है। वैसे ही वो संत महात्मा, वो महादेव, वो विष्णु, वो जो भी जितने भी संत आए हैं, सभी लोग इस सृष्टि में आते हैं और अपने ज्ञान को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? शरीर त्यागते हैं और फिर जो है आकर के संसार को सींचने का कार्य करते हैं। इसलिए महादेव के बारे में आप जो पूजा अर्चना करते हैं वो गलत नहीं है। पूजा अर्चना करिए, लेकिन उनके ज्ञान की खोज करिए। जीवन भर मूड़ी पटकते रह जाइए, शंकर जी दीजिए, विष्णु जी दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। क्या है? आपकी एक आस्था है कि शंकर जी आए थे, लेकिन क्या दर्शन हुआ है? नहीं। क्या भेंट हुआ है? नहीं। अगर भेंट भी हुआ है किसी को तो कैसे हुआ है? भाव जगा है तो एक मूर्ति बनी है शंकर जी जैसी, वैसे ही आपको क्या मिला है? स्वप्न दिख गया है कि एक शंकर जी थे। उस स्वप्न से आप मांगिए कि शंकर जी मुझे आज पानी पिला दीजिए, नहीं पिलाएंगे। आज मुझे इस ज्ञान का बोध करा दीजिए, नहीं देंगे। आज मुझे मुक्ति कर दीजिए, मुक्ति गति करा दीजिए, नहीं करा पाएंगे। क्योंकि शंकर जी उस शरीर में नहीं है, विष्णु जी उस शरीर में नहीं है।
इसलिए नहीं है कि आज काल में आए थे चले गए थे, आज भी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्यों करते हैं? उनका ज्ञान तेजस्विनी था, उनका ज्ञान तेज था, वो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उनके अंदर थी, विद्यमान थी। वो कुछ भी चाहते थे कर लेते थे, किससे? ज्ञान के बल पर, अपने विवेक के बल पर, अपने शिष्टाचार के बल पर। लेकिन यहाँ शंकर जी को ही मानने वाले रोज पूजा करते हैं, रोज अर्चना करते हैं, रोज अगरबत्ती धूप लेकर के जाते हैं। मैं देखा हूँ माताएं बहनें भी जाती हैं। थोड़ी मेरी बात बुरी लगेगी, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग जाते हैं मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शंकर जी क्या कहे हैं कि अपने माता पिता की भी पूजा करो, अपने माता पिता अपने बाल बच्चों की सेवा करो। लेकिन सास बूढ़ी हो गई है, ससुर बूढ़े हो गए हैं, पानी मांग रहे हैं, आप नहा धो करके कहाँ निकल गई? मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तब तक ले आप चुप रहिए, मैं आऊंगी तो आपको पानी दूंगी। कौन शंकर जी और कौन विष्णु जी, कौन भगवान, कौन ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार करेगा? कोई शंकर कोई विष्णु पूजा को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आप तो अपने सास ससुर का अपमान किए हैं, अपने माता पिता का अपमान किए हैं। शंकर जी कहीं नहीं कहे कि अपने माता पिता का अपमान करो, अपने माता पिता की सेवा मत करो। हमेशा सेवा का भाव लिखा गया है विष्णु पुराण में, और उस सेवा को आप करिए और तब आपका बाल बच्चा करेगा। आप पूजा अर्चना करने के लिए आप चल देते हैं या चल देती हैं, लेकिन आपके घर में क्या है? कोलाहल है, उससे कोई शांति नहीं आएगी। जितना भी आप कार्यक्रम करते हैं सब शांति के लिए करते हैं। कहा गया है कि गज धन गाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष कब आएगा? जब वैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैसे गुरु के शरणार्थ होगे, वैसे शंकर जैसा कोई गुरु मिल जाएगा जो आप में ही आपको समाहित कर देगा। इसलिए आप शंकर जी जैसा गुरु को ढूंढिए, शंकर जी ब्रह्म विष्णु जैसा गुरु को ढूंढिए जो ज्ञान की प्राप्ति करा दे, आपको स्वयं में स्वयं का बोध करा दे, निज का बोध करा दे। नौकी दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। आज शंकर जी का लोग सेवा किए 12 बरस 24 बरस, भागीरथी का जो नाम आता है क्या किए? 12 बरस एक पैर पर तपस्या की। एक पैर का मतलब कि उनके यहाँ रह करके जो भी मांगते थे तुरंत एक पैर पर जाकर के उनको ले आते थे। एक पैर का मतलब कि तुरंत ले आते थे। आपने अपने गुरु का कितना तपस्या किया है घर में बैठ करके, इसलिए बिना तपस्या का कुछ नहीं मिलेगा। ये 12 बरस की भक्ति है, 24 बरस की भक्ति है ऐसे। इसलिए आप सतर्क हो जाइए और ठग विदों से आप बचिए। लोग बताते हैं आओ 10 मिनट में ज्ञान हो जाएगा, ये शंकर जी वाला ज्ञान नहीं है। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे, जब तक आप उनके शरणार्थ नहीं होंगे, उनके ज्ञान को समझेंगे नहीं, तब तक वो ज्ञान नहीं मिलता है। इसी तरह समझ लीजिए ये अंधकार अंधविश्वासी से, अंधविश्वास से आप बचिए और ज्ञान की तलाश करिए, ज्ञान का मंथन करिए। इसलिए सत्य सनातन को समझिए। सनातन ही ज्ञान की कुंजी है, सनातन ही ज्ञान का बोध है जो सब में सना हुआ है, जिसको शंकर जी बताना चाहते थे, जिसको समझाना चाहते थे, जिसको सुनाना चाहते थे। इसलिए उस ज्ञान को जानिए और उस ज्ञान को समझिए और शंकर जी जैसा बन करके आप लोग भी सभी लोग उस आडंबर, उस रूढ़िवाद से बाहर निकलिए। इसलिए ज्ञान की आप तलाश करिए और ज्ञान को समझिए। मैं इतना ही पर अपनी चर्चा को विश्राम दे रहा हूँ।